क्यों पार्वती जी का हरण हुआ, क्यों जंगल में गई, वह बालू का शिवलिंग बना करके भगवान शंकर का कैसे पूजन किया और किस लिए पूजन किया, इसकी विस्तृत जानकारी आप सभी लोगों को मैं देता हूं। आप सभी को भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप जैसे कि जानते हैं महादेव भक्ति चैनल जो है, आप सभी को महादेव की पूजन करने की विधि और तरीका बताया जाता है, कैसे और क्यों करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए। तो जो मैं आज बताने जा रहा हूं, यह हरितालिका तीज व्रत जो पार्वती जी ने शंकर जी को प्राप्त करने के लिए हरितालिका तीज का व्रत किया था, तो वह जंगल में क्यों गई और जंगल में ही जाकर के क्यों बालू का प्रतिमा शिवलिंग बना करके उन्होंने अपने सखियों के साथ पूजन किया। पूजन करने के पश्चात वो नदी और गंगा में क्यों प्रवाहित किया जाता है, तो आप सभी को मैं विस्तार से बतलाता हूं। हर हर महादेव। जो हरितालिका तीज आपके सामने आ रही है वो 30 तारीख को है। 30 तारीख को हरितालिका तीज है, जो स्त्रियां अपने पति के स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। तो मैं अब आप सभी को बताऊंगा कि पार्वती जी ने शंकर जी को प्राप्त करने के लिए कैसे पूजन किया था और क्यों जंगल गई, क्यों उनकी सखियां उनको हर करके ले गई। तो एक बार उनके पिता हिमांचल ने नारद जी के आदेशानुसार, उन्होंने नारद जी आकर के बोले हिमांचल से कि आपकी पुत्री बहुत ही सुंदर है, गुणवान है, सुशील है, इसलिए इनके लिए उत्तम सुयोग्य वर भगवान विष्णु है और विष्णु को मैं ऐसा वचन दे करके आया हूं कि आपकी शादी पार्वती जी, हिमांचल की पुत्री पार्वती जी से होगी। हिमांचल ने सुनिश्चित किया और नारद जी का पूरा बात सुना। बात सुनने के बाद बोला कि ठीक है, मैं नारद जी आपके बातों का सम्मान करता हूं, अपनी पुत्री की शादी विष्णु भगवान के साथ मैं करूंगा। ऐसा कह करके नारद जी वहां से चले गए। अब कुछ दिन बाद उन्होंने, हिमांचल ने पुत्री अपनी पार्वती जी से कहा, पुत्री मैं तेरा शादी विष्णु भगवान के साथ सुनिश्चित कर दिया हूं। लेकिन इधर मन में, पार्वती जी के मन में इस प्रकार का संकल्प था कि मैं अपनी शादी भगवान शंकर के साथ करूंगा, शिव के साथ करूंगा। अब वह पिता के सामने, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक परंपरा है कि पिताजी जहां लड़कियों का शादी ठीक कर देते हैं उसको वो मान लेती है, वह इस परंपरा को निभाते हुए अपने पिता से कह नहीं पाई कि मैंने अपने लिए पति सुयोग्य वर समझा भगवान शंकर को। अब इस तरह कह नहीं पाई। न कहने के बाद वो साइलेंट हो गई, मौन हो गई, उदास हो गई। जब उनके सखियां उनके साथ पास आई, पूछी बात क्या है, क्यों उदास हो, इसका कारण क्या है, कारण बताओ। वो बता नहीं रही थी। बड़ी सरसता से और प्रेम से उनकी सखियों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया हूं कि मैं अपने पति के रूप में भगवान शंकर को ही प्राप्त करूंगी। बोली सखियों ने, बोली ऐसी क्या बात है, तो मैं अपने मन में ऐसा बैठा रखा है। सखियां बोली कोई बात नहीं, उदास होने की बात नहीं है, आप मेरे साथ चलो। वो जाते जाते एक जंगल में उनको ले गई, एक नदी और कंदराओं के बीच बैठ करके, और भगवान शिव की बालू का प्रतिमा बना करके, शिवलिंग बना करके पूजन किया। पूजन करने के बाद उनको प्रवाहित किया। इधर हिमांचल परेशान हो गए, हमारी पुत्री कहां चली गई, लगता है कोई शेर खा गया, कोई सांप काट लिया, किसी जंगल में चली गई, किसी कंदराओं में खो गई, या किसी ने हरण करके ले गया। इसके बाद जब वो ढूंढते ढूंढते पहुंचे जंगल में तो वहां देखे कि उनकी पुत्री और उनकी सखियां उनके साथ हैं और भगवान शिव का पूजन करके वो गंगा में, नदियों में प्रवाहित कर रही हैं। जाकर के पूछा, प्रवाहित करने के बाद जब वापस आई तो उन्होंने विलाप करने लगे और गले से लगा लिया। बोला बेटी क्या कारण था जो इतनी जंगल में आप आज गई, इस कंदराओं में इतनी तपस्या कर रही है, इसका कारण क्या हो सकता है, क्यों तुम मेरे से नाराज हो। तब पार्वती जी ने बोला, पिताश्री मैं आपसे कह नहीं पाई, आपने बोला कि नारद जी का वचन मैं स्वीकार कर लिया हूं और नारद जी ने भगवान विष्णु से बोल दिया है कि हिमांचल की पुत्री से आपकी शादी होगी। जो उन्होंने आकर के बोला तो मैं स्वीकार कर लिया। बोला पिताजी मैं भगवान शंकर को ही पाना चाहती हूं जिंदगी में, मुझे एक शंकर के अलावा कोई भी नहीं चाहिए। और मैं इस बात को कह नहीं पाई। जब अपने सखियों से कहा तो सखियां ने बोली कि चलो जंगल में चलते हैं, कुछ दिन वहीं बिताते हैं। जब मैं यहां आया तो अपनी भक्ति और श्रद्धा से भगवान शिव का बालुमा पे प्रतिमा बना करके और पूजन किया, उसको प्रवाहित किया। उसको गले से लगाते हुए बोले पुत्री चलो मेरे साथ,
जो तुम कहोगी वही मैं करूंगा और भगवान शंकर के साथ ही तुम्हारा शादी होगा, ऐसा मैं सुनिश्चित करता हूं और यही प्रण लेता हूं कि आपके जिंदगी में दूसरा कोई वर रूपी स्वीकार नहीं होगा, सिर्फ शंकर ही स्वीकार होंगे। इसलिए पार्वती जी ने वहां से आकर के अपने पिता के घर आई और भगवान शंकर के साथ उनकी शादियां हुई। जो भी अपने पति के लिए स्वस्थ, दीर्घ और सुंदरता, सहजता और सरलता के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, वो बालुवामयी प्रतिमा बना करके शिवलिंग भगवान का पूजन करें और अगले दिन उसे गंगा में प्रवाहित करें, उसे बहती हुई नदियों में प्रवाहित करें। जिनके यहाँ नदियां नहीं है वो तालाब में प्रवाहित करें। ऐसा करने से उनके पति का उत्तम स्वास्थ्य और पति पत्नी का मधुर संबंध रहता है। एक भगवान के शंकर के और पार्वती जी के बीच एक मंत्र आया है कि जिस पति और पत्नी में न पटता हो, आपस में प्रेम न हो, सहजता न हो, सरसता न हो, मधुरता न हो, कोमलता न हो, वो यह पूजन करे और भगवान का पूजन करके बालुमामयी प्रतिमा शिवलिंग बना करके नदी में प्रवाहित करे। हे गौरी शंकरार्धांगी, जिस पति पत्नी को आपस में नहीं बनता हो, नहीं मधुरता हो, इस मंत्र का जरूर जाप करे। हे गौरी शंकरार्धांगी, यथा तुम शंकर प्रिय तथा माम कुरु कल्याणी, कांत कांता सुदुर्लभम। हे प्रभु, जैसे भगवान शंकर बिना पार्वती जी के नहीं रहते और पार्वती जी बिना शंकर के नहीं रहते, वैसे ही हम लोगों के बीच मधुरता, प्रेम बनाए रखें प्रभु। इस तरह का हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करे। जो भी भगवान शंकर का उत्तम पूजन और निर्मल भाव से करता है उनको जरूर फल मिलता है। एक महादेव ही ऐसे हैं कि उनको बहुत कुछ नहीं चाहिए। फलम पुष्पम तोयम मित्रम, एक फल ले लो, एक पुष्प ले लो, कुछ नहीं है तो एक बिलपत्र ले लो और एक लोटा जल चढ़ा लो। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं सुनेंगे और पूर्ण भी करेंगे। लेकिन आपके अंदर होना चाहिए प्रेम भाव। भावो ही विद्यते देवा, जहां भाव है वही भगवान है, जहां भाव है वही परमात्मा है, जहां भाव है वही कामना सिद्धि के लिए आप सोच सकते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव भक्ति चैनल में आप सभी लोग लगे रहें। दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर सर्च करके ढूंढ करके आपको यह बताया जाता है कि भगवान शंकर का पूजन कैसे करें, भगवान शंकर की पूजन करने की तरीका क्या है, उसको उसका फल क्या मिलता है और कब करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, कौन सा समय उचित है और कौन सा समय अनुचित है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भगवान महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। हर हर महादेव।